पहले जो हम पिछले क्लास में प्रीवियस क्लास में बोल सकते हैं जो क्वेश्चन दिए थे उसका डिस्कशन कर लेते हैं। आज हम कुछ टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, इस बात को ध्यान में देना है। देखो, कभी भी एक चीज़ पहले सबसे पहले बताना चाहते हैं, कहीं पर भी अगर कार्बन दिया रहेगा, कहीं पर भी अगर कार्बन दिया रहेगा तो कार्बन का ध्यान देना है, ये हमेशा हाइड्रोजन के साथ मतलब हमेशा ये 4 बॉन्ड का निर्माण करता है। कभी भी 3 बॉन्ड का निर्माण करके ये सिंपल नहीं रह सकता है, हमेशा 4 बॉन्ड का निर्माण करता है। इस सिंपली ये समझना है, अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर इसको हम हटाकर अगर यहाँ से सब वेट कर दो। अगर हम यहाँ से हटा के इसको Br जोड़ देते हैं तो अब जैसे कि 3 हाइड्रोजन इसके उपस्थित रहेगा। अगर हम कहीं से भी अगर कोई यौगिक दे रहे, ठीक है, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर Br जुड़ा हुआ है, अगर यहाँ पर दिख रहा है कि कार्बन अभी तक 3 ही बॉन्ड बनाया हुआ है, मतलब एक हाइड्रोजन का कमी है, तो अपने आप एक हाइड्रोजन जोड़ देना है, कहीं पर हमसे लिखने में गलती हो जाए तो। इसलिए कार्बन टोटली कितना बॉन्ड बनाता है? कार्बन टोटली 4 बॉन्ड का निर्माण करता है, इस बात को ध्यान में रखना है सभी। आते हैं अब क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन हम दिए थे। 1 नंबर जो क्वेश्चन दिए थे वो क्या था, ध्यान दीजिएगा लोग। 1 नंबर क्वेश्चन था CH3 CH, इसके साथ यहाँ पे Br जुड़ा हुआ था, Br CH3 प्लस NOH। इसका नियम क्या था कि OH माइनस यहाँ से निकलेगा, Br यहाँ से हट जाएगा, OH यहाँ से निकलेगा और Br यहाँ से हटेगा, और जहाँ से Br हटता है वहीं पर OH जुड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखना था। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि इस कार्बन से Br निकला है तो इसी कार्बन पर OH जुड़ेगा और कहीं नहीं जुड़ेगा, और इधर है CH3 तो CH3 हो जाएगा। अब प्लस में एक और यौगिक का निर्माण होगा, ये Na के साथ जो यहाँ से Br निकला वो Na के साथ NaBr का निर्माण कर लेता है। ये सिंपल पहला क्वेश्चन था जो कि लगभग लोगों का सही है। सेकंड क्वेश्चन का बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन अगर देखेंगे तो सेकंड क्वेश्चन में क्या था, CH3 CH2 CH CH2 Br CH3 प्लस में NaOH था। ठीक है, सिंपल लॉजिक एक ही चीज़ है कि ये क्या यौगिक बनाएगा, तो OH निकलेगा, जहाँ पे Br है वहीं पर, जहाँ पे Br है वहीं हट के OH जुड़ेगा, और यहाँ पर कुछ नई चेंजिंग होने वाला है। आई थिंक हम क्वेश्चन दे देते हैं, यहाँ पर CH लिखकर छोड़ दिए थे। अब हमको तो याद नहीं है क्या लिखकर छोड़े थे, लेकिन अगर यहाँ पर CH लिख के छोड़ेंगे तो अभी से कि गलत होगा, इसलिए कि यहाँ कार्बन 3 ही बॉन्ड बना रहा था, एक और हाइड्रोजन की जरूरत था, तो CH2 यहाँ पे होगा। अगर यौगिक का बात करेंगे तो सिंपल यही यौगिक होगा। सिर्फ ध्यान देना है कि यहाँ से जो CH2 है, यहाँ से सिर्फ Br हट के क्या जुड़ जाएगा, OH समूह जुड़ जाएगा, और जो जैसे है वैसे ही रहेगा। और प्लस में एक और यौगिक बन जाएगा, Na के साथ Br आ जाएगा तो NaBr का निर्माण हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन का बात करते हैं, जो कि बहुत लोग समझने में गलती कर रहे हैं, उसको हम लोग समझेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। CH3 CH
CH3 Br प्लस CH3 CH2ON था। यहाँ पर क्या बताया गया था कि O से Na हटेगा और O जाके कहाँ पे जुड़ेगा, Br की जगह पर जुड़ेगा। ये O वाला समूह Br की जगह पर जुड़ेगा, इस बात को ध्यान में, इससे ना किसी को भी जोड़ दो वहाँ पे, इसको हटा के। ये जो O वाला बॉन्ड टूटा है, ये O वाला बॉन्ड जाके Br की जगह पर, Br जिससे जुड़ा हुआ कार्बन से, उस कार्बन से जुड़ेगा। सिंपल यहाँ पर ध्यान यही रखना है कि जैसे ही इसका स्ट्रक्चर है वैसे पहले बना ले। और यहाँ से Br हटा, इसका बॉन्ड फ्री यहाँ पे हो रहा है, और इस बॉन्ड से कौन जुड़ेगा, ये O जुड़ेगा। इसका दिखाने का तरीका यही है, ये O जुड़ेगा, O से Na निकल चुका है। अब O से जो जैसे जैसे जुड़ा हुआ है ऐसे उसे जोड़ेंगे। O से कौन जुड़ा हुआ है, CH2 जुड़ा हुआ है, तो O से CH2 जुड़ेगा। फिर CH2 से कौन जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, तो फिर CH3 जोड़ेंगे। ये सही हुआ। ऐसा नहीं कि यहाँ पर O लिखने के बाद यहाँ पर CH3 पहले लिख लिया, CH2 बाद में लिख लिया। जैसे लाइन बाई लाइन जैसे जुड़ा हुआ है बॉन्ड, वैसे ही जुड़ा हुआ होना चाहिए। इस बात को ध्यान देना है सभी को। फिर से एक बार बताना चाहेंगे कि ये जो O वाला समूह है, ये O वाला जुड़ेगा जहाँ पे Br है उसके जगह पर। अब ये जब O वाला जहाँ पे Br है उसके जगह पर जुड़ेगा, तो O से CH2 जुड़ा हुआ है, तो CH2 को जोड़ेंगे, ना कि CH3 को जोड़ देंगे। O से CH2 जुड़ा हुआ, CH2 से CH3 जुड़ा हुआ है, तब जाके CH3 को यहाँ पर दिखाएंगे। ये सबसे यहाँ पर लास्ट में है। तब जाके जो अनदर बच जाएगा, Na के साथ कौन जुड़ जाता है, Br जुड़ जाता है, तो Na Br का निर्माण कर लेगा इस तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चार नंबर क्वेश्चन, CH3 CH CH3 CH CHBr CH3 CH3 प्लस में CH3 CH2ON है। ठीक है, फिर से वही यहाँ पे काम होगा। जहाँ पे Br है वहाँ पे O आके जुड़ेगा। जहाँ पे Br कार्बन, जिस कार्बन जुड़ा हुआ है वहीं पर O आके जुड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखना है। ये थोड़ा सा छोटा करके लिखने की कोशिश करते हैं। CH3 यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर CH है, यहाँ पर CH है, ध्यान में रखना है। तो नीचे में यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है, CH3 जोड़ दिए। फिर यहाँ पर CH है, यहाँ पर CH है, फिर यहाँ पर Br है, तो Br की जगह पर हम जोड़ेंगे। उससे पहले यहाँ पर CH3 जोड़ देते हैं, फिर यहाँ पर CH3 है, और यहाँ पर ये Br जुड़ा हुआ, तो ये Br हटेगा, तो यहाँ पर ये O समूह आएगा। ये O जुड़ गया, O से कौन जुड़ा हुआ है, CH2। ये Na तो निकल चुका है, तो O से CH2 को जोड़ेंगे। CH2 से कौन जुड़ा है, CH3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, और प्लस में एक NaCl का निर्माण, NaBr का निर्माण कर लेगा। तो इस तरह से इस यौगिक का अभिक्रिया का प्रोडक्ट इस तरह से ये बनेगा। ठीक है, तो बात को समझना है कि जब ये भी हम लोग पढ़ रहे हैं तो कौन किसके साथ जुड़ा हुआ उसी के साथ जोड़ेंगे, ना कि ऐसे ही कहीं से भी लाइन बाय लाइन कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते। एक दो बात और ध्यान में डाल देते हैं। अगर कोई यौगिक ऐसे लिखा हुआ है CH3 CH2 COOH, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाएं। इसको स्ट्रक्चर ऐसे ही बना सकते हैं, OH C11O CH2 CH3, इसको ऐसे उल्टा भी करके लिख सकते, इधर उधर कहीं पर भी लिख सकते हैं। ऐसा भी जरूरी नहीं है, बहुत सारा तरीका से लिख सकते हैं। तो ऐसे भी दिखा सकते हैं OH C11O, नीचे में भी यहाँ पर CH2 CH3 दिखा सकते हैं। सिर्फ ध्यान यही रखना है कि जिससे जो यौगिक जिस एलिमेंट से जो पदार्थ जुड़ा हुआ है, जिस एलिमेंट से जो एलिमेंट जुड़ा हुआ है, उसी बॉन्ड के साथ वो जुड़ा हुआ होना चाहिए, इधर से उधर नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना है सभी को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग आज कुछ पढ़ेंगे नहीं, बेसिकली हम यहाँ पर यही चीज़ डिस्कस करने आए थे कि जो क्वेश्चन दिए थे उसका डिस्कशन कर दे, समझाने की कोशिश करें किस प्रकार से करना है।
ये सब उल्टा फुल्टा का खेल होता है। जैसे कि अगर इस यौगिक का स्ट्रक्चर कोई इस प्रकार से बनाया हुआ है, तो ये जरूरी नहीं है कि इसको ऐसे ही दिखाया जाए, इसका बहुत सारा तरीका हो सकता है। इसको ऐसे पलट के लिख दे, उल्टा करके लिख दे, लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि इस कार्बन से जो जो जुड़ा हुआ होना चाहिए वही जुड़ा हुआ होना चाहिए। दूसरा यौगिक दूसरा यहाँ पर नहीं आना चाहिए। यहाँ पर CH3 है तो CH3 होना चाहिए, एक दो को CH3 और 2 को CH2 है तो CH2 इससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। कहीं पर भी उसको लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखना है सभी को। तो ये नॉर्मल जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया। ये हम ऐसे वीडियो को अपलोड कर देते हैं, आप लोग इसको ज़रूर देख लीजिएगा।